हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करें म्यूचुअल फंड में, ताकि हमें जो है करोड़पति बनने में ज़्यादा आसानी हो। जी हाँ, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं और आपकी कमाई कम है, आपको पता है कि आपकी जो सैलरी होगी उसकी जो सेविंग करके आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं, तो एक रास्ता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बेसिकली एक मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि अगर आप एक अर्ली स्टेज में यानी पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ़र्क क्या रहता है। देखो यहाँ पे एक मिस्टर लेट है जो कि एज उसकी 35 साल है और अपनी SIP कर रहा है 15,000 रुपये से स्टार्ट। जी हाँ, और वो कितने सालों के लिए, तो आप देख रहे हो 25 सालों के लिए, और कितने एज तक के लिए, तो 60 सालों के लिए। तो इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई वो बन रहा है करीब 45 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। तो इनका जो एस्टिमेटेड कॉर्पस बना वो बना लगभग 2.83 करोड़ यानी 2 करोड़ 80 लाख के करीब। ठीक है, वहीं पे एक और इन्वेस्टर है जो कि अपनी SIP शुरू करता है 25 साल की एज में, और जबकि उसकी मंथली जो SIP है वो है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की। ठीक है, तो वो 35 साल तक इन्वेस्ट करता है, वो भी करता है 60 सालों तक के लिए, लेकिन इसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, सिर्फ 21 लाख रुपए। यानी जो मिस्टर लेट है वो मिस्टर जो अर्ली है उससे कम इन्वेस्टमेंट करके 3.21 करोड़ यानी 3 करोड़ 21 लाख रुपए का एस्टिमेटेड कॉर्पस बनाता है। तो SIP क्या है, SIP की अगर पावर आपको जाननी है तो कंपाउंडिंग पावर है। जी हाँ, स्टार्ट अर्ली एंड अवेल द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप SIP के बारे में सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपने अभी तक न्यूज़ में सुना है या फिर आप TV देखते हैं, मैच देखते हैं, उसमें ऐड आती है कि म्यूचुअल फंड क्या है और आपको समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो देखिए, आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेगी म्यूचुअल फंड के बारे में। कब स्टार्ट करनी चाहिए, कितने सालों में स्टार्ट करनी चाहिए, कब तक हमें SIP चलानी चाहिए। अभी आपने रिसेंट एग्जाम्पल देख लिया कि मिस्टर लेट और मिस्टर अर्ली का क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 10 साल का फ़र्क दिख रहा है ना, ये पैसा जो 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो है 35 साल के लिए हुआ। तो 10 साल का जो डिफरेंस है वो आ रहा है कंपाउंडिंग में। एक लाइव एग्जाम्पल दे के मैं आपको दिखाता और बताता हूँ कि बेसिकली कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आपको SIP कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। सपोज करो आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये की सिप, जी हाँ 5,000 रुपये की सिप करते हो। आप ड्यूरेशन चूज कर लो 26 साल, यानी मैंने 26 साल मैंने करना है, और रिटर्न हमने लिया है सिर्फ और सिर्फ 12%। जी हाँ, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो 12% है। हालांकि अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप गूगल करेंगे आज, अगर नॉर्मली आप गूगल करोगे तो यहाँ पे देखोगे बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर सिप 2024, जिन्होंने फंड आपको देखोगे तो आपको 40%, 37%, 36%, 14%, ये इक्विटी में तो कभी भी ज़्यादा आएगा, डेब्ट में थोड़ा कम आएगा, हाइब्रिड में थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिटर्न आता है इक्विटी में आता है, फिर हाइब्रिड फंड में आ जाता है, डेब्ट में आ जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं आपके सामने। तो मैं एक नॉर्मली आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये की सिप करते हो, 26 साल तक वो सिप चलाते हो, 12% का रिटर्न तो मान के ही चलते हैं। हालांकि रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकता है, वो मार्केट के ऊपर है, लेकिन अभी देखा जाए तो 3 साल का रिटर्न काफ़ी मतलब 35-40% तक का भी रहता है। लेकिन मैं एज ए MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड हूँ, मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो आपको वही चीज़ें दिखाऊंगा जो कि सालों। तो अभी हम चलते हैं SIP कैलकुलेटर पे ही, और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 5,000 रुपये की सिप करते हो और 26 सालों के लिए कर रहे हो तो 12% का है रिटर्न लेके चल रहे हैं, मिनिमम रिटर्न। तो ये आपको बना के दे रहा है 1,07,55,000 रुपये। जी हाँ, आपकी इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 15,60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे आपको जो गेन हो रहा है वो हो रहा है 90 लाख से ज़्यादा। यानी टोटल जब आप 26 साल बाद आप देखोगे अपने पैसों को तो 1 करोड़ से प्लस होगा। बात समझिएगा। इसी तरीके से आपको लमसम कुछ है पैसा, उसका भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना आपका हो जाएगा लमसम। अगर डालेंगे 5,000 है, 5 साल के लिए डालोगे तो फिर आपका जो इतना बन जाएगा 12% से ही। एवरेज मतलब एडवांस SIP कैलकुलेटर भी है, ये भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आप वो भी देख सकते हैं महंगाई क्या रहती है, लेकिन मेनली यही रहता है। अब सोचो ये 26 साल में 1 करोड़ रुपया बना है आपका 15 लाख डाल के। अब सिर्फ हम 30 साल इसको कर देंगे ना,
तो देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ हमारा पैसा कितना जमा हुआ, 18 लाख टोटल, और जो हमारा गेन हो गया वो हो गया 1,76,00,000 रुपए। यानी आप देख पा रहे होगे कि जो हमारा 26 साल का जो था 15,60,000 है, ऑलमोस्ट मान लो 40,000 ही कम है 16 लाख में। हमने सिर्फ 2 लाख अगर और जमा करते हैं नेक्स्ट 4 साल में तो हमारे को कितना गेन हो रहा है, करीब करीब 75 लाख रुपए। जी हाँ, 75 लाख का गेन हो जा रहा है, जो टोटल आपको मिलेगा 1,76,00,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया एसआईपी। अगर आपको बेसिक एसआईपी के बारे में जानना हो तो जस्ट आपको जो है यहाँ पे आपको अपना अकाउंट खोलना है। जी हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए तो यहाँ पे आप जाओगे, इंडियाज़ का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जी हाँ, इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और मैं यहाँ पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे हैप्पी इन्वेस्टर कितने हैं, करीब करीब 34 लाख 35 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके साथ। ठीक है, और इसका देखोगे अंडर असेट एडवाइज इन करोड़, तो कितने करोड़ रुपए लोगों ने यहाँ पे एज ए डाल रखा है। तो ये इंडियाज़ नंबर 1 है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, देख रहे हो ना, इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके साथ सिंपल आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तो अपना ओपन इन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालोगे, सबमिट करोगे तो आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। और जैसे ही अपना नाम ईमेल आईडी डालते हो तो कैसे अकाउंट खोलना है, कोई आपको दिक्कत आती है तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी और अकाउंट कैसे ओपन करना है वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। और इसका पूरा ऐप आता है जिसके अंदर सारी ट्रैकिंग आप कर सकते हो। आप देख सकते हो, ये इसका ऐप है जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड खरीदना, बेचना, इवन एक सिंगल ऐप से ही आप सारी चीज़ें कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड खरीद भी सकते हो, आप म्यूचुअल फंड बेच भी सकते हो। अगर और किसी भी तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो भी कर सकते हो। तो मेरे को लगता है कि बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है और मेरी गाइडेंस आपको मिलती रहेगी एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और एमफी रजिस्टर्ड हूँ मैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको करना क्या है, आप यहाँ पे जो है इंडिया लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपना ओपन अकाउंट करवाएं, और जो भी आपको एडवाइस देनी रहेगी एज ए एडवाइजरी आपको मिलती रहेगी। कौन सा बेस्ट फंड है आपके रिस्क के हिसाब से। जी हाँ, अगर आपको इंडेक्स फंड चाहिए, बेस्ट एसआईपी चाहिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए, आप रिस्क ले सकते हैं कि भाई मुझे रिटर्न ज़्यादा चाहिए 38-40%, वो भी आपको बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको खुद रिसर्च करोगे तो टाइम लगेगा। तो ये रहता है, अगर आप अच्छी खासी सैलरी कमाते हो और अगर आपको 1,80,000 रुपये तक बचाने हैं तो उसको कौन सा आपके लिए टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हो सकता है, टैक्स सेविंग फंड, बेस्ट मोमेंटम फंड कौन सा हो सकता है, तो ये सारा आपको गाइड किया जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ज़रूर आप फॉलो करो और आप आओ और जुड़ो हमारे साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।